गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। हम कैसे मेल इनफर्टिलिटी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो भी कोई रीजन हो, इटियोलॉजिकल फैक्टर हो, हम उसको फाइंड आउट करें। दूसरा, अगर हमें कोई भी चीज़ को कोई भी एबनॉर्मेलिटी को अगर करेक्ट करना है तो वो भी करें। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या आता है कि हम इन्वेस्टिगेट कब करें। बेसिकली कोई भी पेशेंट है तो उसमें इन्वेस्टिगेट कब करना चाहिए। ऐसे पेशेंट में जब कभी भी 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो, उसमें हमें पेशेंट को ये कहना चाहिए, इफ अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो हमें ये कहना चाहिए कि हाँ, अब इन्वेस्टिगेट करने का टाइम है इनफर्टिलिटी को। कब? जब 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने पर भी कंसीव नहीं हो पाता, तब हम क्या बोलेंगे पेशेंट को कि हाँ, अब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं, हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं। कहीं पेशेंट को कोई एसटीडी तो नहीं है, या कोई मर्म ऑर्काइटिस जैसे इन्फेक्शन तो नहीं है, डायबिटीज मेलिटस नहीं है, सेक्सुअल हिस्ट्री देखेंगे, अल्कोहल स्मोकिंग जैसे बहुत बड़े 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 फैक्टर्स भी देखेंगे। एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे हम, सबसे पहले इंस्पेक्शन पाल्पेशन करेंगे जेनेटिलिया का, कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, या कोई वेरिकोसील जैसी कोई कंडीशन तो नहीं है, तो ये हम एग्जामिनेशन भी करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। सबसे पहले नॉर्मली यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन, जैसे कि हम देखते हैं उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या कॉज है इनफर्टिलिटी का। सीमेन एनालिसिस में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का क्या करेंगे हम, मास्टरबेशन के थ्रू हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि मास्टरबेशन के थ्रू हम बोलेंगे पेशेंट को कि एक जार के अंदर कैसा होना चाहिए, वो जार क्लीन वाइड माउथ ड्राई जार होना चाहिए, उसके अंदर वो मास्टरबेशन के थ्रू क्या करे, अपने सीमेन को कलेक्ट करे। और हम ये बोलेंगे पेशेंट को कि वो 2-3 डेज प्रायर टू दिस इन्वेस्टिगेशन कॉइटस को अवॉइड करें। ओके, बिकॉज हमें क्या चाहिए, सीमेन की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पे हम सीमेन एनालिसिस देखते हैं। सीमेन एनालिसिस, सीमेन हमारे पास जो नॉर्मली है, नॉर्मली सीमेन की क्या वैल्यूज हैं, ये मैंने 2-3 वैल्यूज नॉर्मली ली है। पहली बात कि जो सीमेन का वॉल्यूम है वो 2 मिलीलीटर टू 1.5 मिलीलीटर होना चाहिए, पीएच 7.3 टू 7.5, और जो टोटल स्पर्म काउंट है वो 40 मिलियन पर इजेक्यूलेशन होना चाहिए। इन सबसे कम नहीं होना चाहिए। 40 मिलियन पर इजेकुलेशन का मतलब है इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ सीमेन एनालिसिस। अब हम यहाँ पे आते हैं, बेसिकली एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस कैसा दिखता है। कहने का मतलब है कोई पेशेंट आया हमारे पास इनफर्टिलिटी के साथ, तो हम कैसे इन्वेस्टिगेट करें कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस में। ठीक है, पेशेंट को क्या है, एजूस्पर्मिया है, इट मींस उसके सीमन में स्पर्म नहीं है। सीमन में क्या है, फ्लूइड है, स्पर्म नहीं है। ओलिगोस्पर्मिया है, इट मींस बहुत ही कम स्पर्म है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्लड ग्रुप के थ्रू हार्मोनल स्टडी देखेंगे। दूसरा, फ्रक्टोज लेवल। फ्रक्टोज के लिए किस लिए जरूरत होता है कि स्पर्म को हम क्या करें, उसको एनर्जी दें उसके मूवमेंट के लिए। तो फ्रक्टोज अगर नहीं हुआ, एब्सेंट हुआ, तो पेशेंट कैसा होगा, इनफर्टाइल होगा। तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड यहाँ पे आता है हार्मोनल स्टडी पे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या, सीरम टीएसएच वैल्यू। एक मिनट, हम क्या देखने वाले पे यहाँ पे, सीरम टीएसएच वैल्यू। ओके, टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। बेसिकली क्या होता है, अगर किसी भी इंसान के अंदर ज्यादा होता है तो वैसे ही पेशेंट क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। तो हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट में क्या होगा, हाइपोथायराइड जैसी स्टेट की जैसी कंडीशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पेशेंट में सीरम का लेवल हाई होगा, और वैसे ही वो पेशेंट क्या होगा, इनफर्टाइल होगा। सेकंड, यहाँ पे आते हैं टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली इनफर्टाइल पेशेंट्स में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। कम क्यों होता है, या तो कोई लेडिक सेल डिसफंक्शन हो, क्योंकि हमें पता है कि लेडिक सेल क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बनाते हैं। अगर लेडिक सेल में क्या होगा, डिफेक्ट होगा, तो क्या टेस्टोस्टेरोन बनेगा, नहीं, बहुत कम बनेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करता है, हम एक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसा कि है इंजेक्शन HCG 500 यूनिट्स। देने के बाद अगर पेशेंट के अंदर रिस्पॉन्सिव होता है, अगर पेशेंट ठीक हो जाता है, यानी वो फर्टाइल हो जाता है, तो उस हम ये पता लगा सकते हैं उस पेशेंट को पहले क्या था, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। इट मींस उसकी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम थी वो हार्मोन सीक्रेट्स में थी। ठीक है, हार्मोनल सीक्रेशन में थी। ठीक है, अगर इंजेक्शन देने के बाद भी अगर अनरिस्पॉन्सिव रहता है पेशेंट, मतलब कितने भी ट्रीटमेंट कर लिए लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या जानना चाहिए कि उसको कोई ना कोई सिंड्रोम है, जैसे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, पहले तो क्या है यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लो लेवल आया, उसके जो उसमें क्वांटिटी आई है उसके प्रोफाइल में, वो पहले क्या है, टेस्टोस्टेरोन में लो आई है। क्या हो सकता है, लेडिक सेल डिसफंक्शन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए हम एक ट्रीटमेंट देते हैं जिसको कहते हैं इंजेक्शन HCG 500 यूनिट। उसको दिया, 3 टाइम्स वीक दिया, ऐसा कुछ है। अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो हमें ये समझना चाहिए उसके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ही शायद उसको टेस्टोस्टेरोन कम हुआ होगा। लेकिन अगर वो अनरिस्पॉन्सिव है तो हमें ये समझना चाहिए उसको एक कोई ना कोई सिंड्रोम है, लाइक क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम जैसे कोई सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपको पता है हार्मोन है, अगर ये हाई होता है डेफिनेटली कैसा होता है, पेशेंट इनफर्टाइल होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, FSH।
एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगेन एफएसएच हाई कब होगा? जब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जैसे कंडीशन होगी, उसमें क्या होती है? इनफर्टिलिटी बेसिकली होती है। तो उसमें क्या होता है? पहली बात है वहाँ पे XXY होता है, एक एक्स एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको पता है उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अगर एफएसएच नॉर्मल वैल्यू आती है तब भी पेशेंट इनफर्टाइल है, तो क्या हो सकता है? ऐसे पेशेंट में हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करेंगे। हम ये पता लगाएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो रही है या स्पर्मेटोजेनेसिस एब्सेंट हो रही है। एफएसएच क्या है? नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट इनफर्टाइल है। तो ऐसे में हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? हम ये देखेंगे टेस्टिकुलर बायोप्सी से कि अगर पेशेंट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे पेशेंट में क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रही है, लेकिन स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे हैं, सीमन बाहर नहीं आ पा रहे हैं, यानी वहां कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा इफरेंट डक्ट्स में। दूसरा, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रही, ठीक है, एफएसएच चाहे बेशक नॉर्मल है, स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ट्यूब्यूल्स में क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ट्यूब्यूल्स कैसी होती है? डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं। तो ये सारी क्या आती है आपकी सीमेन एनालिसिस। थैंक यू।